नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण। आज का प्रकरण है पद परिचय, भाग संख्या 16। सबसे पहले पद की परिभाषा। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक यानी जिसका अर्थ सर्वमान्य होता है उसे सार्थक कहा जाता है। सार्थक शब्द कहलाता है। पूर्ण विराम। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, अल्प विराम, उपभेद, अल्प विराम, लिंग, अल्प विराम, वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख किया जाता है। पूर्ण विराम। पद परिचय के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला संज्ञा शब्द का परिचय अर्थात पद परिचय। दूसरा सर्वनाम शब्द का परिचय। तीसरा विशेषण शब्द का परिचय। चौथा क्रिया शब्द का परिचय। पांचवा अव्यय शब्द का परिचय। पूर्ण विराम। सबसे पहला बिंदु संज्ञा शब्द का पद परिचय। इसके लिए संज्ञा का भेद, अल्प विराम, लिंग, अल्प विराम, वचन, अल्प विराम, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से संबंध को व्यक्त अर्थात प्रकट किया जाता है। पूर्ण विराम। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। पूर्ण विराम। वाक्य का संज्ञा के दृष्टिकोण से पद परिचय देना है तो राजेश शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार राजेश पुल्लिंग का बोध करवाता है इसलिए यहां पुल्लिंग है। राजेश कर्ता केवल एक वचन है इसलिए यहां पर एक वचन का प्रयोग है। साथ ही साथ कर्ता कारक के साथ न का प्रयोग किया गया, ये इसका कारक चिन्ह है इसलिए न के साथ कर्ता कारक का प्रयोग किया गया। अल्प विराम। द्विकर्मक यानी एक ही वाक्य में 2 कर्म हैं। कर्ता ने कर्म को अर्थात रमेश को, तो ये प्रथम कर्म है और इसके बाद द्वितीय कर्म है पुस्तक दी। जहां वाक्य में 2 कर्म निहित होते हैं उसे द्विकर्मक कहा जाता है। तो प्रथम कर्म है रमेश को, अल्प विराम, द्वितीय कर्म है पुस्तक दी। पूर्ण विराम। है सर्वनाम शब्द का परिचय। इसके लिए सर्वनाम का भेद, अल्प विराम, लिंग, अल्प विराम, वचन, अल्प विराम, कारक, अल्प विराम, क्रिया के साथ संबंध तथा पुरुष पर विचार किया जाता है। पूर्ण विराम। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। पूर्ण विराम। वाक्य में मैं है वह सर्वनाम शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी दृष्टिकोण से प्रथम शब्द का पद परिचय करते हैं। मैं सर्वनाम, साथ ही साथ ये पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है और मैं शब्द है चलता हूं क्रिया के साथ देखा जाए तो ये कर्ता पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग का प्रयोग मैं एक वचन है इसलिए एक वचन। साथ ही साथ तुम्हारे साथ अर्थात कर्ता और साथ इन दोनों का आपस में संबंध है और साथ शब्द है वह संबंध कारक का द्योतक है इसलिए यह संबंध कारक। पूर्ण विराम। ठीक उसी प्रकार तीसरा बिंदु है विशेषण शब्द का पद परिचय। इस हेतु विशेषण का प्रकार, अवस्था, अल्प विराम, लिंग, अल्प विराम, वचन व विशेष्य के साथ संबंध आदि का वर्णन किया जाता है। पूर्ण विराम। जैसे हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया। पूर्ण विराम। अगर देखा जाए तो सबसे पहले शब्द आता है वीर और वीर शब्द है वह सैनिकों की विशेषता को प्रकट करता है इसलिए यहां विशेषण शब्द का परिचय कर रहे हैं।
तो सबसे पहले वीर शब्द का प्रयोग किया। वीर शब्द है वह विशेषण है और वीर है वह गुण को प्रकट करता है, अर्थात विशेषण के अंतर्गत भी इसका भेद है, गुणवाचक विशेषण। और वीरता है वह मूल अवस्था है, अर्थात मुख्य अवस्था है। साथ ही साथ वीरांगना अगर शब्द लिखा होता तो स्त्रीलिंग होता, यहाँ वीर शब्द है वह पुल्लिंग का द्योतक है। साथ ही साथ अगर इसका संबंध देखा जाए तो वीर शब्द का संबंध है वह सैनिकों से है, और सैनिक एक वचन न होकर यहाँ पर बहुवचन है। और साथ ही साथ सैनिक शब्द है वह विशेष्य के रूप में प्रकट हो रहा है, पूर्ण विराम। दूसरा शब्द है सब, अर्थात पहले वीर और दूसरा शब्द है सब। ये जो सब है वह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, और सब शब्द है वह किसी एक संख्या का तो बोध करवा नहीं रहा है, अर्थात संख्याओं के अंतर्गत अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। साथ ही साथ सब है वह मूल अर्थात मुख्य अवस्था का द्योतक है। सब शब्द है वह वीर के साथ ही प्रयुक्त होने के कारण, जैसे वीर और वीर के साथ सब है, यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पुल्लिंग है। सब बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है और यह विशेष्य है जो संख्या का बोध करवाते हैं, अर्थात संख्या विशेष्य के रूप में प्रयुक्त हो रही